नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने उच्चतम न्यायालय का जो चैप्टर है उसे पूरा किया है और उसी के साथ हमारा जो केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वह भी संविधान का कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं आज राज्य सरकार के ऊपर। राज्य सरकार के तहत देखिए हम किस किस का अध्ययन करेंगे। राज्य सरकार, देखिए अगर हम बात करें राज्य सरकार में तो ये आती है संविधान के भाग नंबर 6 में। वहीं पर अगर हम अनुच्छेदों की बात करें राज्य सरकार में तो अनुच्छेद नंबर 152 से 237 237 तक के जो अनुच्छेद हैं वह राज्य सरकारों से संबंधित है। देखिए राज्य सरकार के तहत हमें राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, राज्य विधानमंडल के बारे में और इसके अलावा राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए जो हमारा छठा भाग है उससे संबंधित जो बिंदु है वह 4 बिंदु है जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यपाल की, उसके बाद मुख्यमंत्री की, फिर राज्य विधानमंडल की और उसी के साथ हम उच्च न्यायालय की भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं राज्यपाल को। राज्यपाल, देखिए राज्यपाल की हम बात करें तो सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 152 को देखिए। 152 में दे रखा है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद दे रखा है यहाँ पर। वहीं पर अगर हम बात करें 153 की, अनुच्छेद 153 की, तो अनुच्छेद 153 में यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है। बताया गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। ध्यान रखिएगा इसी प्रावधान में संविधान में सातवां संशोधन किया गया और ये 7वां संशोधन 1956 में किया गया, जिसके तहत प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल बन सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल बन सकता है, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा 7वां संशोधन 1956 में किया गया और इसके द्वारा एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बन सकता है, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। तो 153 में बताया गया है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। वहीं पर 7वें संशोधन 1956 के द्वारा प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल बन सकता है। इसी के पश्चात देखिए हम बात करते हैं
अनुच्छेद नंबर 154 154 की। देखिए 154 में क्या कहा गया है, यहाँ बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। देखिए हम बात करें, सबसे पहले कह रहा है कार्यपालिका, तो हम इसी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, जिस प्रकार से केंद्र में कार्यपालिका होती है उसी प्रकार से राज्य में भी कार्यपालिका पाई जाती है। जिस प्रकार से केंद्र में कार्यपालिका दोहरी पाई जाती है उसी प्रकार से राज्य में भी कार्यपालिका दोहरी पाई जाती है। एक कार्यपालिका को हम संवैधानिक या हम कह सकते हैं नाम मात्र की, या फिर एक कार्यपालिका को कह सकते हैं हम वास्तविक। देखिए राज्य में वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है, वहीं पर संवैधानिक कार्यपालिका राज्यपाल होता है। बता दूं आपको, राज्य की संपूर्ण शक्तियां राज्यपाल के नाम से संचालित होती है, परंतु उनका प्रयोग मुख्यमंत्री के माध्यम से किया जाता है। तो इसी बात को यहाँ पर सिद्ध किया गया है, बताया गया है इसमें कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वह राज्यपाल के पास में होती है, परंतु उन शक्तियों का जो प्रयोग है वह राज्यपाल अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। यहाँ पर अधीनस्थों से जो तात्पर्य रखा गया है वह तात्पर्य मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से लगाया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर कार्यपालिका शक्तियों को हमने दो हिस्सों में पढ़ा है, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। अब देखिए इसके पश्चात अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 155, तो देखिए 155 नंबर अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। अर्थात राज्य में जो राज्यपाल होता है उसका चुनाव नहीं होगा, उसका निर्वाचन नहीं होगा, अब बल्कि निर्वाचन की अपेक्षा यहाँ पर राज्यपाल की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिए, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद नंबर 155 के तहत की जाती है। इसके पश्चात देखिए हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 156 की। देखिए अनुच्छेद 156 क्या बताता है, सुनिएगा ज़रा। 156 में यहाँ पर बताया गया है राज्यपाल का कार्यकाल। देखिए राज्यपाल का कार्यकाल अगर हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल माना जाता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। अर्थात यहाँ पर राज्यपाल की
यहाँ पर राष्ट्रपति की इच्छा पर राज्यपाल का कार्यकाल निर्भर करता है। साथ ही राज्यपाल स्वयं भी अपना पद त्याग सकता है, स्वयं अपना पद त्याग सकता है, अर्थात राज्यपाल स्वयं अपनी इच्छा से भी कभी भी अपना पद त्याग सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र होता है वह राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल का पद भी कभी भी रिक्त नहीं रहता है, रिक्त नहीं रहता है। राज्यपाल का पद भी कभी भी रिक्त नहीं रहता है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, राज्यपाल का जो सामान्य कार्यकाल होता है वह सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल का जो सामान्य कार्यकाल होता है वह सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो सबसे पहले देखिए, राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में पूछा जाए तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है, परंतु यदि सामान्य कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्ष होता है। वहीं पर राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर रहता है, परंतु स्वयं भी अपना पद कभी भी त्याग सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, वहीं पर कभी भी राज्यपाल का पद रिक्त नहीं रहता है, अनुच्छेद नंबर 156 में बताया गया है। इसके पश्चात देखिए, हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 157 की। देखिए 157 में क्या बताया गया है। 157 157 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, योग्यताओं का प्रावधान या उल्लेख किया गया है। देखिए, राज्यपाल पद के लिए पहली योग्यता है वह भारत का निवासी हो। सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का निवासी हो, यह राज्यपाल पद के लिए पहली योग्यता है। वहीं पर दूसरी जो योग्यता है वह है कि वह न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। तो ध्यान रखिएगा, दूसरी योग्यता है न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। तो सबसे पहले भारत का निवासी या भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में ऐसा और कोई प्रावधान नहीं है राज्यपाल पद की योग्यताओं के लिए। वह दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें तो हमारे देश में एक परंपरा विकसित कर रखी है हमने, परंपरा, और हमने परंपरा ये बना रखी है कि जिस व्यक्ति का संबंध उस राज्य से होता है, उस व्यक्ति को उस राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाता। ध्यान रखिएगा, यह हमने एक परंपरा बना रखी है। हालांकि संविधान के अंदर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में राज्यपाल बन सकता है, परंतु परंपरा ये बना रखी है कि जिस व्यक्ति को जिस राज्य से संबंध रखता है उस व्यक्ति को उस राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। तो यह है राज्यपाल पद के लिए हम इस प्रकार से योग्यताओं को देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भारत का निवासी होना चाहिए, वहीं पर दूसरा न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और परंपराओं के अनुसार उस व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाते जो उस राज्य से संबंध रखता है। इसके पश्चात देखिए, हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 158 की।
158 में राज्यपाल के लिए यहाँ पर सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, सेवा शर्तों की बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल के लिए वेतन भत्ते आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। और आपको पता है राज्यपाल का जो वेतन है वह 3.5 लाख रुपया होता है, 3.50 हज़ार, यानी कि 3,50,000 रुपये मासिक वेतन राज्यपाल को दिया जाता है। इसके पश्चात हम बात करें अनुच्छेद नंबर 159 की, 159 की, तो देखिए 159 में बताया गया है कि राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इस प्रकार से 159 में राज्यपाल के लिए शपथ का प्रावधान किया गया है। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं राज्यपाल से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तथ्य। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राज्यपाल का जो पद है वह किस प्रकार से डेवलप हुआ। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि 1949 में जयपुर के शासक मानसिंह, जयपुर के शासक मानसिंह राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए। ये 30 मार्च 1949 की बात है कि जब जयपुर के शासक मान सिंह को यहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया। वहीं पर हम बात करें तो ये राज प्रमुख का जो पद है, इस पर इन्होंने जो कार्य किया वह 1 नवंबर 1956 तक किया है। अब देखिए, 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में राज्यपाल का कोई पद नहीं था। 1 नवंबर 1956 तक इन्होंने यहाँ राज प्रमुख के पद के रूप में कार्य किया है मान सिंह ने। 1 नवंबर 1956 को 7वां संशोधन 1956 के द्वारा आपके राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। इसी संशोधन के माध्यम से राज्यों का पुनर्गठन भी किया गया। राज्यों का पुनर्गठन, और इसी अवधि के कारण या इसी अवधि के दिन राजस्थान का एकीकरण भी पूर्ण हुआ। इस प्रकार से यह तीनों तथ्य 1956 के हैं। ध्यान रखिएगा, 1956 में ही 7वां संशोधन हुआ है, 1956 में ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ है, और इसी दिन राजस्थान में राज प्रमुख का पद भी समाप्त कर दिया गया और मान सिंह का यहाँ पर कार्यकाल पूरा हो गया। तो इस पद को समाप्त करने के पश्चात राजस्थान के अंदर 1 नवंबर 1956 को एक नया पद सृजित किया गया जिसे राज्यपाल कहा गया। ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को नया पद सृजित हुआ राज प्रमुख के स्थान पर जिसे राज्यपाल कहा गया, और गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने।
गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने। ध्यान रखिएगा, यही वह राज्यपाल है जो सबसे लंबी अवधि तक कार्य किया है। राज्यपाल के पद पर राजस्थान में अब तक गुरुमुख निहाल सिंह ही है जिन्होंने अब तक सर्वाधिक समय के लिए राज्यपाल के पद पर कार्य किया है। इन्होंने 1956 से लेकर 1962 तक राजस्थान में राज्यपाल के पद पर कार्य किया है। तो ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त करके उसके स्थान पर नया पद सृजित किया गया राज्यपाल, और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया, जो कि राजस्थान में अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल है। इनका कार्यकाल 1956 से लेकर 1962 तक रहा है। इसके पश्चात देखिए, हम बात करते हैं राजस्थान में वह राज्यपाल जिनके समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वह राज्यपाल थे संपूर्णानंद के पश्चात दूसरी बार लगा वेदपाल त्यागी। इनके पश्चात रघुकुल तिलक, और इनके पश्चात एम चेन्ना रेड्डी। यह 4 राज्यपाल हैं अभी तक राजस्थान के जिनके काल में राष्ट्रपति शासन अर्थात अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले राज्यपाल संपूर्णानंद, दूसरे वेदपाल त्यागी, तीसरे रघुकुल तिलक, और चौथे राज्यपाल रहे हैं एम चेन्ना रेड्डी, जिनके काल में राज्यपाल के समय राष्ट्रपति शासन को लगाया गया। इसके पश्चात देखिए, हम बात करते हैं राजस्थान के वह राज्यपाल जिनकी कार्यकाल के दौरान या पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो देखिए, राजस्थान के वह राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो देखिए, ये राज्यपालों की संख्या भी 4 है जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। सबसे पहले बात करें दरबारा सिंह, दूसरे हैं निर्मल चंद, इनके पश्चात है शैलेंद्र सिंह, और चौथे पे बात करें तो ये है प्रभा राव। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के ऐसे 4 राज्यपाल हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान या फिर पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। इसके पश्चात देखिए, हम बात करते हैं राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, तो ध्यान दीजिए, पहली महिला राज्यपाल रही है दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यह राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल है और यही दोस्तों देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। तो इस प्रकार दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो अगली क्लास होगी हमारी, वह राज्यपाल की कार्य और शक्तियों से हम प्रारंभ करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों जो पढ़ाया वह समझ में आया होगा, और आगे भी यही उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा समझ में आए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।